Hello students, Arjun Mahadev हमारे इनिशिएटिव टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT इसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 12 चैप्टर 4 ऑफ ज्योग्राफी प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ होता क्या है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होते हैं इकोनॉमी के जो ना मतलब सबसे फर्स्ट पीरियड पे किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हंटिंग हो, गैदरिंग हो, फिशिंग हो, एग्रीकल्चर हो। इसके लिए किसी चीज़ का जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक साधन चाहिए, इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, इसके लिए कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, ठीक है। ये है प्राइमरी एक्टिविटीज़। हंटिंग और गैदरिंग, इसमें सबसे पहला होता है हंटिंग और गैदरिंग। ये ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में है, ठीक है। हार्श क्लाइमेट कंडीशन था तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जरूरी था इसमें। देखो ओल्डेस्ट समय में क्या था कि ना हंटिंग और गैदरिंग किया जाता था, क्योंकि ना तो ओल्डेस्ट टाइम में क्या होता था कि ना इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए आदमी कुछ ना कुछ करना था, ठीक है। तो प्रिमिटिव सोसाइटी जो था उसको हंटिंग गैदरिंग ही सबसे सही लगा, क्योंकि इसमें लोग टेक्नोलॉजी का जरूरत पड़ता था, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता था और क्लाइमेट कंडीशन भी वैसा ही था कि हंटिंग तो उस चीज़ से इंक्लूडेड था, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि पेस्टोरलिज्म, इसके बाद क्या हुआ कि ना आदमी को पेस्टोरलिज्म का जानकारी मिला, नोमैडिक हर्डिंग होने लगा था, ठीक है। ये नोमैडिक हर्डिंग के समय हुआ था, ठीक है। कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग हो रहा था, इस टाइम में क्लाइमेट अनसस्टेनेबल था, तो इसलिए पेस्टोरलिज्म को उसके बाद चुना गया ट्रांसह्यूमन्स द्वारा। फिर उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद आया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी ना बहुत तरीके का हुआ, सब्सिस्टेंस हुआ, प्रिमिटिव और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस हुआ, ठीक है। और कुछ हुए कि ना प्लांटेशन हुए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर हुए, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हुए, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हुए, ठीक है। देखो एग्रीकल्चर ना दो तरीके से होने लगे थे। एग्रीकल्चर जो है सब्सिस्टेंस प्रिमिटिव और फिर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को जब फॉलो किया गया था तो प्रिमिटिव और सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हो रहा था। देखो कहाँ पे लाइफ स्टॉक रेयरिंग हो रहा था वर्ल्ड के पार्ट में, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो देखो बताया जा रहा था कि स्लैश और बर्न किया जा रहा था कल्टीवेशन को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन अपनाया गया। तो उसमें क्या किया रहा था, एक जगह पे कहीं पे हम सब जैसे कि उपज किए, अब क्या करते थे उपज किए और फिर वहाँ पे क्या किए उसके बाद ना वो जब खत्म हो जाता था तो उसको स्लैश एंड बर्न कर देते थे ताकि उसका न्यूट्रिएंट सोइल में चला जाए और उसमें दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता था वो चीज़ करना, ठीक है, एग्रीकल्चर करना। तो इसी चीज़ को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा गया। इसको झूमिंग भी कहा गया नॉर्थ ईस्टर्न में, मिल्पा कहा गया सेंट्रल अमेरिका में और लडांग कहा गया इंडोनेशिया और मलेशिया में, ठीक है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, देखो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी दो तरीके का है, कुछ पैडी के साथ है, वेट पैडी के साथ है, तो कुछ अदर पैडी क्रॉप के साथ है, ठीक है। कुछ इंटेंसिव मतलब कि इसमें जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो रहा था उसमें ना इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग दो तरीके से हो रहे थे, एक विदाउट पैडी हो रहा था, एक विद पैडी हो रहा था, ठीक है। तो पैडी के साथ हो रहा था जैसे कि राइस क्रॉप के साथ हो रहा था, और विदाउट पैडी किसके साथ हो रहा था, वीट के साथ, सोयाबीन के साथ, बार्ले के साथ। तो इस टाइप का एग्रीकल्चर हो रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी आया कि अब ना हाथ से रोपना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो हाथ से रोप के जैसे कि शुगर केन का प्लांटेशन इन द फिलीपींस में हुआ, ठीक है। और फिर कॉफी का, टी का, रबर का, ये सब चीज़ क्या हुआ प्लांटेशन टाइप से होने लगा, ठीक है। प्लांटेशन तरीके से अपनाया जाने लगा। उसके बाद हुआ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो ऐसे ग्रेन का फार्मिंग होने लगा जिसको ना कमर्शियली तौर पे यूज़ किया जा सके, जैसे कि कॉर्न हो, बार्ली हो, ओट्स हो रहे वो, इस सबको क्या किया जाता था, ये लार्ज फार्म साइज में यूज किया जाता था ताकि ना इससे प्लगिंग, हार्वेस्टिंग और मैकेनाइज तरीके से किया जा सके, ठीक है। तो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होने लगा था। उसके बाद आया मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में क्या होता था, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट ऑफ यूरेशिया और टेम्परेट लेटीट्यूड जो साउथ सदर्न कॉन्टिनेंट का, ये सब ना हाईली डेवलप थे इस चीज को लेके, फार्मिंग को लेके ना ये सब एरिया हाईली डेवलप थे। यहाँ पे क्या होता था कि फार्मिंग भी किया जाता था, एनिमल हस्बेंड्री भी किया जाता था, मतलब ये इस टाइप का किया जाता था, ठीक है। तो ये हुआ मिक्स फार्मिंग एक तरीके का। उसके बाद क्या है, डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग में क्या किया जाता था कि जो भी मिल्क के जैसे कि कैटल जो ब्रीड दे है, अच्छा हेल्दी हो, जिसका वेटरनरी सर्विसेज हो, उस चीज सबको क्या किया जाता था, पाला जाता था, ठीक है, अपने यूज के लिए। उसके बाद आया मेडिटेरियन एग्रीकल्चर भी होने लगा। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर में ये चीज को बताया गया कि ना मेडिटेरियन स्पेस कमर्शियल एग्रीकल्चर को करने लगा। मेडिटेरियन जो स्टार्ट हुआ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, तो वो एक तरीके का कमर्शियल एग्रीकल्चर था, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाने लगा आइदर मेडिटेरियन, इसको यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका में और टूनिशिया में
टूनिशिया से अटलांटिक कोस्ट तक, ठीक है, सदर्न कैलिफोर्निया में, सेंट्रल चील, सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में, साउथ और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी इस चीज को देखा गया, ठीक है। उसके बाद वीटी कल्चर को अपनाया गया, जैसे कि ग्रेप्स का कल्टीवेशन को अपनाया गया, मतलब वीटी कल्चर को अपनाया गया, फिर मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर को भी अपनाया गया, ट्रक फार्मिंग को अपनाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ना कोऑपरेटिव फार्मिंग को अपनाया गया, मतलब कि एक बार ना संगठन बना के जो सोसाइटी सोचते थे कि वो सब फार्मर का हेल्प कर सकते हैं, मतलब जो अब सोचो सब फार्मर्स के पास थोड़ा थोड़ा सा प्लॉट है, ठीक है, तो ये सब क्या करते थे, इकट्ठा एक प्लॉट पे काम करते थे और यहाँ से जितना भी प्रॉफिट मिलता था ना वो सब एक दूसरे में बांट लेते थे। इसी टाइप से कोऑपरेटिव फार्मिंग होता था। कलेक्टिव फार्मिंग होता था, जैसे कि ये सब ना सेल्फ सफिशिएंसी को लेके कलेक्टिव फार्मिंग करते थे, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे कि पूल देयर ओन रिसोर्स लाइक लैंड, लाइफ स्टॉक एंड लेबर, हाउएवर दे वर अलाउड टू रिटेन वेरी स्मॉल प्लॉट्स टू ग्रो क्रॉप्स इन ऑर्डर टू मीट देयर डेली रिक्वायरमेंट। तो इसमें क्या किया जाता था, अपने रिसोर्स को लगाया जाता था और डेली रिक्वायरमेंट के लिए यूज किया जाता था उसको, ठीक है। अब देखो माइनिंग होने लगा, माइनिंग तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि माइनिंग का खुदाई होने लगा, जिससे आयरन, कॉपर या फिर बहुत अच्छे से मेटल्स के बारे में पता चलने लगा, तो माइनिंग का काम भी होने लगा, ठीक है। तो माइनिंग के फैक्टर कुछ थे जो माइनिंग को अफेक्ट कर रहे थे, जैसे कि फिजिकल फैक्टर वो था, फिजिकल फैक्टर में जैसे कि साइज हो, ग्रेड हो, मोड ऑफ ऑकरेंस जो डिपॉजिट का है वो सब इंक्लूड कर रहा था। इकोनॉमिक फैक्टर में डिमांड इंक्रीज कर रहा था कि मिनरल कौन सा चाहिए, टेक्नोलॉजी को लेकर, ये सब चीज को लेके, ठीक है। अब देखो मेथड ऑफ माइनिंग, अब माइनिंग का प्रक्रिया भी अलग अलग तरीके का था। वो कैसा माइनिंग था, ठीक है। मेथड ऑफ माइनिंग में आता है सरफेस माइनिंग, डीप माइनिंग और ओपन केस माइनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि ना जब ना सरफेस पे अंडरग्राउंड होता था तो उसको क्या कहते थे, सरफेस माइनिंग कहते थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, अंडरग्राउंड जब किया जाता था तो उसको सरफेस माइनिंग कहा जाता था। फिर डेवलप किया गया इस इकोनॉमी को, सरफेस माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग होता था, ठीक है। तो सरफेस माइनिंग में क्या होता था कि ओपन कास्ट माइनिंग को ना इजीएस्ट बनाया जाता था और माइनिंग मटेरियल को ऑकर क्लोज टू द सरफेस, ओवरहेड कोस्ट सच एज सेफ्टी प्रिकॉशन एंड द इक्विपमेंट इज रिलेटिवली लो इन दिस मेथड, द आउटपुट इज बोथ लार्ज एंड रैपिड। तो इसमें क्या होता था कि सरफेस से थोड़ा नीचे तक ही माइनिंग किया जाता था, इस चीज को फॉलो किया जाता था माइनिंग में, ठीक है। ज्यादा नहीं खोदा जाता था, ज्यादा पैसा नहीं लगाया जाता था, पर उससे जितना भी मिलता था। और उसके बाद क्या था, अंडरग्राउंड माइनिंग में था कि उसको ना बहुत अंदर तक खोद के तब निकाला जाता था। ये दो तरीके का माइनिंग था, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये बताया गया कि एग्रीकल्चर, पहले देखो पहले क्या था कि हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज में जो एग्रीकल्चर है वो किस तरीके से है, ठीक है। चाहे वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हो, फिर अमेरिका में जो एग्रीकल्चर हुआ, फिर यूरेशियन स्टेप्स में जो एग्रीकल्चर हुआ, कमर्शियल एग्रीकल्चर हो, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, तो ये सब चीज़ के एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया। और फिर बताया गया कि हम सब कैसे एग्रीकल्चर को मिक्स तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कि ना हम एग्रीकल्चर को भी यूज़ कर सकते हैं और फिर हम सब क्या कर सकते हैं, जानवर को भी रख के काम कर सकते हैं, फिशरी के बारे में, हंटिंग गैदरिंग के बारे में, उसके बाद माइनिंग के बारे में, और माइनिंग कितने तरीके के होते हैं उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस यही बताया गया। ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया तो उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।